नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और बात सबसे पहले वाराणसी में पीएम मोदी का एक और संकल्प पूरा हो रहा है। पहले काशी कॉरिडोर का संकल्प पूरा हुआ और अब सिर गोवर्धनपुर में संत रविदास मंदिर के कायाकल्प का संकल्प पूरा होने जा रहा है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काशी दौरे में इस मंदिर के विकास का ऐलान किया था, जबकि 2019 में उन्होंने मंदिर परिसर के कायाकल्प का शिलान्यास किया था। 2 फेज में ये काम हो रहे हैं। पहले फेज का काम लगभग पूरा हो गया है। कल संत रविदास की जयंती के मौके पर होने वाले कार्यक्रम के लिए भी खास तैयारियां की गई हैं। वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास की इस जन्मस्थली को अब सिर्फ धार्मिक रूप से नहीं बल्कि पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करने की भी तैयारियां जोरों पर हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकसित करने का बीड़ा उठाया है और इस पूरे इलाके के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दी है। पंजाब और हरियाणा से भारी संख्या में श्रद्धालु इस जगह पर मत्था टेकने आते हैं, जबकि प्रधानमंत्री भी 2016 और 2019 में अपने वाराणसी दौरे के वक्त इस पवित्र जगह पर मत्था टेकने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और मंदिर परिसर में ही लंगर में शामिल हुए। 2016 में अपने दौरे के वक्त ही प्रधानमंत्री ने इस मंदिर परिसर के विकास का वादा किया था और 2019 के अपने दौरे में उन्होंने इसके विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सभी भक्तजन पहले चरण में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से विस्तारीकरण और सुंदरीकरण की योजना बनाई गई है। इसके तहत यहां के लिए जो बीएचयू से सड़क आती है उसको सजाया संवारा जाएगा। 12 किलोमीटर का एक और रास्ता बनेगा। गुरु रविदास जी की कांस्य की प्रतिमा बनेगी। एक पार्क का निर्माण होगा, कम्युनिटी हॉल बनेगा और दूसरी जन सुविधाओं का निर्माण भी होगा। यानी इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद आपको और यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को एक प्रकार से सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल जाएगी। अपने दौरे में प्रधानमंत्री ने संत रविदास की कई बातों का जिक्र भी किया। यानी गुरुजी ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां बिना किसी भेदभाव के सबकी मूल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। साथियों, केंद्र की सरकार बीते 4.5 वर्ष से इसी भावना को पूरी ईमानदारी से जमीन पर उतारने की भरसक कोशिश कर रही है। संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर के विकास के लिए 1514 करोड़ रुपए की लागत से काम किए जाने हैं। ये काम 2 चरणों में होंगे, जिसका अधिकांश हिस्सा पूरा भी हो चुका है। इस काम में 4 करोड़ 54 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है, जबकि 25 करोड़ 27 लाख रुपए से शौचालय ब्लॉक बनवाने का काम भी तेज है। इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सौंपी गई है, जबकि दूसरे फेज में वहां पहुंचने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए भी कई काम तेज। कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से बड़ा से बड़ा संदेश देते थे। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ ही नहीं निकलता है, लेकिन पूरा पेड़ ही खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान को भी जातियों में बांट दिया गया है और इंसान रहा ही नहीं है। वे कहा करते थे कि अगर वास्तव में भगवान
हर इंसान में होते हैं तो उन्हें जाति, पंथ और अन्य सामाजिक आधारों पर बांटना उचित नहीं है। देश में गुरु रविदास की कितनी महिमा है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंजाब में 14 फरवरी को मतदान होना था, क्योंकि 16 फरवरी को रविदास जयंती मनाई जाती है और इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु रविदास जयंती मनाने काशी के सीर गोवर्धनपुर जाते हैं। इस वजह से केंद्र सरकार की मांग पर इलेक्शन कमीशन को मतदान की तारीख को बदलकर 20 फरवरी करना पड़ा।